नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट द ओरिजिन हैविंग द प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, यानी ये आपके पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अबाउट द ओरिजिन है, यानी अबाउट ओरिजिन आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स का, वो आपके पास क्या होगा, मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन की नोटेशन क्या होगी, कैपिटल एम एक्स टी इक्वल टू एक्सपेक्टेड ई रेस टू पावर टी एक्स, यानी जो आपके पास यहाँ एक्स है और टी है वो क्या आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगी किसकी, ई रेस टू पावर में आ जाएंगी वो दोनों वैल्यू, ई रेस टू पावर एक्स टी। दिस इज इक्वल टू, अगर इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है तो किसके इक्वल होगी, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है देन दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ई रेस टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स। The integration or summation being extended to the entire range of x, t being a real parameter and it being assumed that right hand side of equation number 7.1 is absolutely convergent some positive number h and such that t greater than minus h less than s then दिस वैल्यू, यानी आपके पास क्या है, जो ये मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन किया है 7 में, हमेशा ये आपके पास क्या होगा, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है माइनस एच टू एच, यानी किसी इंटरवल के अंदर क्या है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तब क्या करेगा मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज इफ दिस इज डाइवर्जेंट देन दिस इज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये डाइवर्जेंट है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इफ दिस इज ए कन्वर्जेंट देन एग्जिस्ट। तो देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, एम एक्स टी किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ई रेस टू पावर एक्स टी, एक्सपोनेंशियल ओपन कर ली, ई रेस टू पावर टी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस टी एक्स प्लस टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। जो आपके पास एक्सपेक्टेड होते हैं 1 का हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल, और जो एक्सपेक्टेड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn किसके इक्वल हो जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू xn। तो यानी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 प्लस t आपके पास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सिर्फ किसकी आपके पास x के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, क्योंकि x क्या है रैंडम वेरिएबल है, जो आपके पास रैंडम वेरिएबल होगा उसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो 1 प्लस टी एक्सपेक्टेड x प्लस टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वेयर प्लस टी रेस टू पावर r बाय r फैक्टोरियल एक्सपेक्टेड ऑफ e रेस टू पावर x रेस टू पावर r प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी, इसको क्या सपोज कर लिया, दिस इज म्यू वन डैश प्लस टी स्क्वेयर बाय 2 एक्स स्क्वेयर वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू को सपोज कर लिया, म्यू टू डैश लास्ट वाले को सपोज कर लिया म्यू आर। तो जर्नल कंप्लीट को समेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी रेस टू पावर r फैक्टोरियल म्यू आर डैश, वेहर जो म्यू आर डैश है वो किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड ऑफ x रेस टू पावर r है, और बाय डेफिनेशन आपके पास किसके इक्वल है, if this is a continuous distribution this is equal to integration minus infinity to infinity, वैल्यू क्या थी आपके पास e रेस टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जो आपके पास ये म्यू आर डैश है ये आपके पास देखो वो था आपके पास मोमेंट की वैल्यू, ई रेस टू पावर टी एक्स था यहाँ पे, जो यहाँ फंक्शन है वही एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ मेरे पास फंक्शन क्या है एक्स रेस टू पावर आर, देन तो यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एक्स रेस टू पावर आर। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर ए continuous distribution. If this is a discrete distribution this is equal to summation of x raised to power r f of x is the rth momentum of x about the origin। ये आपके पास क्या है rth momentum है about the origin। Thus we see that the coefficient of t raised to power r factorial in mxt, आपके पास ये coefficient किसका है म्यू आर डैश t raised to power r by r factorial का about the origin। since mxt जनरेटिंग मोमेंटम है तो इट इज़ नोन एज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब क्या क्या जो आपके पास 7.2 है इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी आर टाइम पुटिंग टी इक्वल टू 0, इसको क्या किया आर टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो फर्स्ट टाइम जब डी बाई डी टी निकालोगे एम एक्स टी का तो क्या बनेगा 1 का 0 प्लस क्या आ जाएगा ई एक्स, यानी यहाँ से अगर देखें म्यू वन डैश प्लस 2
टी बाई 2 फैक्टोरियल म्यू टू डैश, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी क्या आ जाएगा टी म्यू टू डैश प्लस आर टी रेज टू पावर आर माइनस 1 बाई आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश। तो यहाँ से आपके पास ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर सेकंड करते हो तो ये भी जीरो हो जाएगा, थर्ड करोगे ये जीरो हो जाएगा। तो अगर आर एथ निकालोगे तो आर एथ में आपके पास क्या रहेगा, देखो जब आपने फर्स्ट किया तो टी वाला कोफिशिएंट रहा है, सेकंड करोगे तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बचेगा, आर एथ करोगे तो आर का कोफिशिएंट, कब, जब उसका आर एथ डेरिवेटिव का आर एथ डेरिवेटिव होगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट में क्या आएगा आर टी की पावर आर माइनस 1, सेकेंड क्या आ जाएगा आर माइनस 1 टी की पावर आर माइनस 2, तो आर एथ तक क्या जाएगा, ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू आर डैश आर फैक्टोरियल। ये वैल्यू क्या बन जाएगी जब इसका डेरिवेटिव करोगे आर इंटू आर माइनस 1 आर माइनस 2 अप टू 1 तक, और ये आपके पास फॉर्म क्या बन जाएगी आर फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा म्यू आर डैश, तो एज इट इज म्यू आर डैश एज इट इज आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस, ये तो था आर तक, अगर इसे नेक्स्ट कोफिशिएंट लें तो क्या आएगा टी की पावर आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 फैक्टोरियल म्यू डैश आर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा म्यू डैश आर प्लस 1 इंटू टी, तो आपके पास ये जर्नल फॉर्म आ जाएगी। पुट टी इक्वल टू 0, अब इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। कौन सा कोफिशिएंट रहेगा, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो म्यू आर डैश दिस इज इक्वल टू आर एथ डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स टी एट टी इक्वल टू 0। इन जनरल मोमेंट जनरेटिव फंक्शन एक्स अबाउट द एक्स इक्वल टू ए इज डिफाइंड एज, ये तो था अबाउट द जीरो ओरिजिन के, अगर आपके पास अबाउट ओरिजिन की बजाय एट पॉइंट ए पर है तब आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा एम एक्स टी अबाउट एक्स इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसकी आ जाएगी एक्स एज इट इज ई रेज टू पावर क्या आता है टी एक्स, वो क्या था अबाउट ओरिजिन, अगर अबाउट एक्स इक्वल टू ए है तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस ए। इसकी एक्सपोनेंशियल ओपन कर दो, क्या बनेगा ई 1 प्लस टी ऑफ एक्स माइनस ए प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस टी की पावर आर बाई आर फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर आर। इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसको क्या सपोज कर दिया म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश म्यू आर डैश, ये क्या आ गया अबाउट द एक्स इक्वल टू ए, आर एथ मोमेंट क्या हो जाएगा म्यू आर डैश दिस इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ए रेज टू पावर आर इज द आर एथ मोमेंट अबाउट द एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशन भी है इसकी, some limitation of a moment generating function suffer from the some drawback which have restrict its use statistics. We have given below the sum of deficiency of moment generating function with कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में। उसमें क्या होगा कि मोमेंट एग्जिस्ट ना करे बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन किसी में क्या है मोमेंट एग्जिस्ट कर जाए बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपके पास क्या देखो, जो ये एक्सपेक्टेड कोश है ये है मोमेंट, और जो एम एक्स टी है ये क्या है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एम एक्स टी है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ई ऑफ एक्स क्या है मोमेंट ऑफ ए एक्स या आर एथ जो भी पोजीशन है, यानी ई की फॉर्म में जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है दिस इज ए मोमेंट, और एम एक्स टी क्या है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ड्रॉबैक क्या है कि हो सकता है कई बार क्या है मोमेंट आपके पास एग्जिस्ट ना करे, लेकिन इसके एग्जिस्ट ना करते हुए भी आपके पास क्या करता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है। तो देखो बाय डेफिनेशन एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल है ए रैंडम वेरिएबल एक्स में हैव नो मोमेंट although it moment generating function exists. For example, let us consider a discrete random variable with the probability function. Discrete random variable ले लिया f of x equal to 1 by x into x plus 1 for x equal to 1 to infinity 0 अदरवाइज, यानी 1 to infinity यानी पॉजिटिव के लिए तो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 1 by x into x plus 1, अदरवाइज अगर आपके पास नेगेटिव है या रेशनल है उसके लिए वैल्यू क्या है 0। तो आप फाइंड आउट कर दिया मोमेंट देखो ई एक्स बनेगा, और ई एक्स के लिए डेफिनेशन क्या थी समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 to infinity एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और एक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा 1 बाई एक्स प्लस 1। इसकी एक्सपोनेंशियल ओपन कर लो, पुट एक्स इक्वल टू 1 क्या बनेगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी, या जनरल क्या लिख सकते हो इसको समेशन ऑफ 1 to इन्फिनिटी 1 बाई एक्स माइनस 1। जब ओपन करोगे एक्स की जगह 1 पुट करोगे 2 पुट करोगे 3 पुट करोगे 1 एक्स्ट्रा आएगा, वो माइनस कर दिया हमने। तो अब देखो लिमिट एंड 1 बाई एक्स क्या आपके पास डाइवर्जेंट सीरीज है आपके पास, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 बाई n
1/n आपके पास सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट बाय द पी टेस्ट, क्योंकि पी क्या है इक्वल टू 1 पे क्या होती है, डाइवर्जेंट। ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसमें से कुछ प्लस करो या माइनस करो तभी सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट। तो दैट मीन्स ये डाइवर्जेंट है तो ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स नो मोमेंट ऑफ एक्स एग्जिस्ट आवर द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखोगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, वो देखो कैसे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्स टी क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पे डिस्क्रीट फंक्शन, और डिस्क्रीट के लिए आपके पास समीशन वाली वैल्यू थी। अगर डिस्क्रीट ना हो कंटिन्यूस हो उसमें वैल्यू क्या थी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स। कॉन्टिन्यूस में क्या थी, एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी जो भी यहाँ फंक्शन आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या है, एम एक्स टी किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी क्या पुट कर दिया, जेड के इक्वल। तो क्या बनेगा, जेड रेज टू पावर एक्स, क्योंकि ई रेज टू पावर टी क्या बन गया, जेड, और पावर क्या है, एक्स है। तो ई रेज टू पावर टी एक्स को क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर टी कंप्लीट की पावर एक्स। तो दिस इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ से इसके समीशन ओपन कर दो, समीशन ओपन करोगे, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो जेड बाय 2, जेड बाय 1 इंटू 2 प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2 इंटू 3, ये आपके पास फॉर्म बनेगी। तो जेड बाहर लिया तो क्या बनेगा, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1/2, 1/6 को क्या लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/3, इस फॉर्म में लिख दिया। अब अलग अलग कर दो, जो फर्स्ट वाले सफिशिएंट कोफिशिएंट है उनको अलग कर दिया, माइनस वाले को अलग कर दिया। तो क्या बनेगा, जेड प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2 प्लस जेड क्यूब बाय 3 प्लस जेड की पावर 4/4 माइनस में जेड बाय 2 माइनस जेड स्क्वेयर बाय 3 माइनस जेड क्यूब बाय 4 माइनस जेड रेज टू पावर 4/5। ठीक है यहाँ तक। अब ये वैल्यू देखो किसके इक्वल होगी, लॉग ऑफ आपके पास लॉग ऑफ 1 माइनस जेड, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, माइनस में प्लस में होगी, सारी के सारी वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, माइनस में आपके पास, लेकिन यहाँ क्या आपके पास सारे के सारे प्लस के अंदर वैल्यूज हैं। ये देखोगे, देखो जैसे आपके पास ये है log ऑफ 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ये होता है। अगर log ऑफ 1 माइनस एक्स निकालें तो क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास वैल्यूज देखो यहाँ पे क्या है, ऑल आर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स में ऑल और नेगेटिव, तो माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, माइनस इंटू log ऑफ 1 माइनस जेड की वैल्यू। तो इसी से क्या लिख दिया, माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड। अब इसमें क्या किया, माइनस कॉमन लिया, कंप्लीट को जेड से मल्टीप्लिकेशन जेड से डिवाइड, क्या बन जाएगा, जेड स्क्वेयर बाय 2 प्लस जेड क्यूब बाय 3 प्लस जेड की पावर 4/4 अप टू इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 प्लस log ऑफ, ये वाली वैल्यू आपके पास एक्सपोनेंशियल बन जाएगी, किसकी होगी, देखो ये हो गया -1 माइनस log जेड, ये आपके पास बनेगा 1 प्लस 1 बाय जेड log ऑफ 1 माइनस जेड। इसको जब आप ओपन करोगे आपके पास वापस वही आ जाएगा, 1 एक्स्ट्रा आएगा माइनस का, यहाँ प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके लिए, मोड ऑफ जेड लेस देन 1 के लिए। अब देखो दोनों के लिए log ऑफ ए इंटू log ऑफ बी क्या आ जाएगा, log ऑफ ए इंटू log ऑफ बी, फॉर्मूला लगा दो, यानी आपके पास क्या है, या पावर है तो पावर क्या चली जाएगी, 1 बाय जेड आगे है तो पावर में आगे चला जाएगा, यानी log ऑफ 1 माइनस जेड बाय जेड बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, log ऑफ ए इंटू log ऑफ बी। तो आपके पास दोनों से क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, यहाँ से इनको एक साथ कर लो, या दोनों से क्या लिया, देखो इसमें से क्या ले लिया, log कॉमन ले लिया, log ऑफ 1 माइनस जेड कॉमन लिया, log ऑफ 1 माइनस जेड कॉमन लोगे, माइनस का 1 बचेगा 1 बाय जेड, तो क्या हो गया, log ऑफ 1 माइनस जेड 1 बाय जेड माइनस 1 एज इट इज, मोड ऑफ जेड लेस देन 1 के लिए। तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस 1, क्योंकि ये आपके पास 1 बाय जेड की वैल्यू पुट कर दी, जेड आपने क्या पुट किया था, ई रेज टू पावर टी, तो 1 बाय जेड क्या रहेगा, ई रेज टू पावर माइनस टी, ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस 1 log ऑफ 1 माइनस जेड की वैल्यू ई रेज टू पावर टी लेस देन 0 के लिए। फ्रॉम द स्टार का मीनिंग क्या आपके पास, जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ से यूज किया, मोड ऑफ जेड क्या लेके चल रहे हैं, लेस देन 1, दैट मीन्स मोड ऑफ ई रेज टू पावर टी क्या होगा, लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज अगर ये लेस देन 1 है तो टी क्या रहेगा, लेस देन 0 पे ही वैल्यू क्या आएगी,
लेस देन 1 आएगी, क्योंकि 0 पे भी वैल्यू क्या बनेगी, ई रेज टू पावर 0 क्या होता है आपके पास 1। तो अगर t लेस देन 0 है तभी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो दैट मीन्स आल्सो mxt इक्वल टू 1 फॉर t इक्वल टू 0। t इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो mxt एग्जिस्ट फॉर t लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ क्या था, मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल इसी के लिए, ए रैंडम वेरिएबल x कैन हैव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड सम मोमेंट गेट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट जनरेट द मोमेंट। कि आपके पास कुछ के लिए तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कुछ के लिए जनरेट नहीं करेगा। कंसीडर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंसीडर किया, p ऑफ x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x इक्वल टू e रेज टू पावर -1 बाई x फैक्टोरियल फॉर x इक्वल टू 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल ली x रेज टू पावर r की, तो क्या बनेगा, समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2x रेज टू पावर r, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। डेफिनेशन लगा दी किसकी, मोमेंट की। मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी भी पावर पे आप निकाल रहे हो वो सेम x की पावर आ गया, x की जगह तो ये आ गया, तो यानी x की पावर r, x की पावर x की वैल्यू मेरे पास क्या है, जो रैंडम वेरिएबल क्या है 2 रेज टू पावर x, p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x रेज टू पावर 2x पे वैल्यू क्या गिवन है हमें, e रेज टू पावर -1 बाय x फैक्टर। ये वैल्यू किसकी है, ये डेफिनेशन किसकी है, मोमेंट की, कि जो आपके पास यहाँ फंक्शन है उसकी पावर यानी रैंडम वेरिएबल की जो भी यहाँ पावर है वो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपके पास जिस रैंडम वेरिएबल पे फाइंड आउट कर रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ये आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से क्या आएगा, ई रेज टू पावर -1 बाहर लिया, समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2r रेज टू पावर x बाई x फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर -1 एक्सपेंशन ऑफ 2 रेज टू पावर r, ये क्या बनेगी, एक्सपोनेंशियल बनेगी ना, 2 की पावर 2r की पावर x है, e की पावर x हो, a रेज टू पावर x हो, तो आपके पास वो क्या होती है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से क्या बनेगा, ई रेज टू पावर -1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 रेज टू पावर r, ये कंप्लीट क्या बनेगी, जैसे यहाँ से अगर आप ओपन करोगे x इक्वल टू 0 है, 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 2r की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, 1 प्लस x को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2r डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2r का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2r का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो यानी किसकी एक्सपोनेंशियल बन गई, ई रेज टू पावर 2r बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर 2r है, एक ई रेज टू पावर -1 है, एक्सपोनेंशियल की पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो सम लिख सकते हो, यानी ई रेज टू पावर 2r -1 लिख सकते हो, क्योंकि ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर 2r इंटू ई रेज टू पावर -1। तो इस समेशन ओपन कर लोगे। नाउ हैंस ऑल द मोमेंट ऑफ x एग्जिस्ट, मोमेंट एग्जिस्ट कर गया, बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट गिवन बिलो। मोमेंट ऊपर वाले में क्या था, मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। नीचे इसमें क्या है आपके पास, मोमेंट एग्जिस्ट कर गया, बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कुछ वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, कुछ के लिए नहीं करेगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लगाया mxt, यानी ई रेज टू पावर tx, x मेरे पास क्या है 2 रेज टू पावर x, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, जो यहाँ x है, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या दे रखी है 2 रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर -1 बाय, ये आपके पास इसके ऊपर वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर -1 बाय x फैक्टोरियल। देखो क्या लिया है, जो भी आपके पास क्या आता है, ई रेज टू पावर xt आता है ना, इंटू एफ ऑफ एक्स की तो ये वैल्यू है, और ई रेज टू पावर 2x यानी जो कैपिटल x है वो किसके इक्वल गिवन है, ई रेज टू पावर 2x के। तो क्या बनेगा, समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर t 2 रेज टू पावर x ई रेज टू पावर -1 बाई x फैक्टर। ई रेज टू पावर -1 बाहर रखा, x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर t इंटू 2x 1 बाई x फुट। इसके ऊपर क्या होगा, समीशन ओपन होगा। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो बाय द डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से चेक किया, यानी an बाई an प्लस 1 निकालोगे तो राइट हैंड जो साइड है क्या रहेगी, कन्वर्जेंट फॉर ए t लेस देन इक्वल टू 0 एंड डाइवर्ज फॉर t ग्रेटर देन 0, हैंस mxt कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड एट t इक्वल टू 0।
क्योंकि आपके पास हैंस हैज नो मैक्रोलिन एक्सपेंशन सो डज नॉट जनरेट द मोमेंट। मोमेंट क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि कुछ वैल्यू के लिए तो क्या है, डाइवर्जेंट है, यानी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए तो क्या है, डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट किसके लिए? टी लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए। वो कैसे चेक किया है? जो आपके पास डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट होता है वो क्या होता है, जो आपके पास ये क्या है, ए एन की वैल्यू, एन एट टर्म को क्या चेक करते हैं, ए एन बाई ए एन प्लस वन निकालते हैं। ए एन बाई ए एन प्लस वन अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन वन है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट है। तो ये बाय द डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट यानी ए एन बाई ए एन प्लस वन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन वन। तो उसके लिए तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वन किस पे होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो पर। तो लेस देन इक्वल टू जीरो पे तो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है, और ग्रेटर देन जीरो पे क्या है, डाइवर्जेंट। यानी कुछ वैल्यू के लिए आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट किया, कुछ के लिए नहीं किया। लेकिन जो आपके पास मोमेंट था वो क्या था, हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा था। इसी का थर्ड एग्जाम्पल है, ए रैंडम वेरिएबल x कैन हैव ऑल और सम मोमेंट बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट प्रेप्स एट वन पॉइंट। सारे के सारे मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक पॉइंट को छोड़ के बाकी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लिया, पी एक्स लिख लिया, x इक्वल टू प्लस माइनस टू रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स फैक्टोरियल एक्स इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जीरो अदरवाइज। देखो वहाँ क्या लिया था, इससे पहले एग्जाम्पल में हमने x इक्वल टू टू रेज टू पावर एक्स और जो f ऑफ x था ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ हमने दोनों लिए हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो देखो सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्री अबाउट द लाइन x इक्वल टू जीरो ऑल द मोमेंट ऑफ ओड ऑर्डर अबाउट द ओरिजिन जीरो। अगर आपके पास ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर कोई लाइन सिमेट्री अबाउट द जीरो के, देखो सिमेट्री कैसे है, क्योंकि हमारे पास टू रेज टू पावर जो x है, एक वैल्यू क्या है प्लस, एक आपके पास क्या है माइनस एक्स। तो टू रेज टू पावर जो x है इसका ग्राफ क्या रहेगा, आपके पास ग्राफ क्या बनेगा, अगर सिंप्लीफाई करोगे इस टाइप से कुछ ग्राफ जाएगा। तो आपके पास क्या रहेगा, सिमेट्री रहेगा अबाउट द ओरिजिन, इधर भी सेम होगा इधर भी सेम होगा। अगर कोई भी सिमेट्री होता है तो उसकी ओड वैल्यू के ऊपर वैल्यू क्या होती है, जीरो आपके पास। तो यहाँ से क्या बनेगी, ई कैपिटल एक्स टू रेज टू पावर आर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी म्यू आर प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस पे वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब हमने निकाला मोमेंट, मोमेंट आपके पास क्या होगा, ई एक्स रेज टू पावर टू आर, यानी दिस इज इक्वल टू क्या बन जाता है, जो भी एक्स क्या गिवन है आपको, प्लस माइनस टू रेज टू पावर एक्स, यानी प्लस माइनस टू रेज टू पावर एक्स की पावर टू आर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर माइनस वन को नीचे लिख सकते हैं, वन बाई टू ई एक्स फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू वन बाई ई बार कॉन्स्टेंट लिया, एक्सपोनेंशियल इसके ऊपर ओपन होगी। तो ये क्या बन गया, ई रेज टू, अगर यहाँ एक्सपोनेंशियल ओपन करोगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर टू की पावर टू आर। तो क्या आ गया, वन बाय ई रेज टू पावर टू की पावर टू आर, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर टू की पावर टू आर माइनस वन। तो फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, मोमेंट हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर गया, यानी प्लस टू रेज टू पावर एक्स के लिए माइनस टू रेज टू पावर एक्स के लिए। नाउ फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स इफ इट एग्जिस्ट इट इज गिवन बाय, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इस टाइप से होगा, क्या होगा आपके पास एफ ऑफ एक्स की तो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास क्या होता है ई रेज टू पावर टी एक्स। जो भी आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, अगर आपके पास फंक्शन एक साथ है, प्रोडक्ट में है, तो क्या हो जाता है, सम पे ओपन, और सम पे है तो प्रोडक्ट पे ओपन होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो यहाँ आपके पास देखो क्या आएगा, जब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालोगे, ई रेज टू पावर टी एक्स होता है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक बार तो प्लस टू रेज टू पावर एक्स, एक बार क्या है माइनस टू रेज टू पावर एक्स, यानी ई रेज टू पावर टी इंटू टू एक्स प्लस ई रेज टू पावर टी इंटू माइनस टू रेज टू पावर एक्स। दो वैल्यूज थी, एक तो थी आपके पास टू की पावर एक्स, एक क्या थी माइनस टू एक्स। तो यहाँ से एम एक्स टी क्या आ गया, ई रेज टू पावर टी टू एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी टू रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ई रेज टू पावर माइनस वन बाहर लिया, या इसको क्या किया, टू से मल्टीप्लीकेशन, टू से डिवाइड, या इसी को अंदर ले जाओ टू को, तो ये क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक टी टू रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल।
तो विच इज कन्वर्जेज ओनली फॉर टी इक्वल टू जीरो, ओनली टी इक्वल टू जीरो के लिए क्या होगा, कन्वर्जेंट, अदरवाइज क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो यही कहा था कि ओनली एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी पॉइंट पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो किसके एग्जाम्पल थे आपके पास, जब आपने क्या ली है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी का एग्जाम्पल लिया अगर आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंसीडर ए प्रोटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन से लेके चलेंगे कब, जब आपके पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पेरेट्रो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का नेम है, पी एक्स, उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी एक्स इक्वल टू थीटा ए रेस टू पावर थीटा डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर थीटा प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ई रेस टू पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेस टू पावर आर फाइंड आउट कर लो, किसके इक्वल होगी, थीटा ए थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर आर माइनस थीटा माइनस 1 डी एक्स। किसकी वैल्यू है, जब आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो किसके इक्वल होता है, एक्स रेस टू पावर आर इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। एक्स रेस टू पावर आर तो एज इट इज, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, थीटा ए रेस टू पावर थीटा बाय एक्स रेस टू पावर थीटा प्लस 1। तो ए थीटा बाहर लिया, एक्स रेस टू पावर क्या थी, आर, और एक्स रेस टू पावर क्या है, थीटा प्लस 1, तो क्या बन जाएगी, एक्स रेस टू पावर आर माइनस थीटा माइनस 1। अब एक्स क्या गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर लो, विच इज फाइनाइट ओनली इफ एंड ओनली इफ आर माइनस थीटा लेस देन जीरो। फाइनाइट वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपके पास ये वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो, दैट मीन्स थीटा ग्रेटर देन आर पे वैल्यू क्या हो गया आपके पास, फाइनाइट, दैट मीन्स थीटा ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, इसका मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। और वो मोमेंट क्या आएगा, वैल्यू पुट कर लो, जब आप यहाँ से इन्फिनिटी पुट करते हो तो जीरो वैल्यू बन जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हो आप, ए पुट करते हो, तो क्या बनेगा, माइनस में लोअर लिमिट ए रेस टू पावर आर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आर माइनस थीटा। ठीक है, अब नाउ ये तो किसके लिए था, जब आपके पास इस कंडीशन पे था। नाउ एम एक्स टी, ये फाइंड आउट किया हमने मोमेंट। नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, थीटा ए थीटा इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर टी एक्स बाय एक्स की पावर थीटा प्लस 1। वहाँ क्या आ जाता है, एक्स की पावर आर एज इट इज मोमेंट में, इसमें क्या आ जाता है, ई रेस टू पावर एक्स टी मल्टीप्लीकेशन, विच इज डज नॉट एग्जिस्ट सिंस ई रेस टू पावर टी एक्स डोमिनेट एक्स रेस टू पावर थीटा प्लस 1। यानी आपके पास ये वैल्यू से बड़ी है, और बड़ी है तो अप टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी इसकी, इन्फिनिटी। तो अगर अप टू इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी है तो दिस इज नॉट ए कन्वर्जेंट। तो यानी आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन हर एक के अंदर इसमें भी क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से रिमार्क है, द रीजन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज ए पुअर टूल इन कंपैरिजन विद द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन is that domain of dummy parameter t of the moment generating function depend upon the distribution of a random variable under a consideration कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो आपके पास वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन पे। वाइल द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल t greater than minus infinity less than infinity if moment generating function is valid for t laying in the interval containing 0। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ओनली किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास इंटरवल में क्या कंटेन हो, 0। देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैन बी एक्सपेंड विद द परहैप्स सम एडिशनल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है यहाँ तक।